हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में दूंगा। सो आइए शुरू करते हैं। आपके पास 31 मार्च 2020 को ये बैलेंसेस दिए गए हैं। देखिए, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये एसेट है, बैलेंस शीट की आइटम है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न से माइनस होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बैड डेट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, है ना। ओल्ड प्रोविजन दिया है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये माइनस होता है डेबिट साइड में। मैंने आपको सिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरेज ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। कैरेज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले। एसेट है बिल्डिंग, ओके, एसेट है बैलेंस शीट में आएगी, ये भी हमारी एसेट है फ्री। और मशीनरी भी हमारी एसेट है। पेटेंट हमारे लिए करंट एसेट है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में। डेटर्स जो है वो, इस पे प्रोविजन बोला होगा तो बनाना पड़ेगा, ये फिलहाल एसेट है बैलेंस शीट में आती है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न आउटवर्ड परचेज जिससे माइनस होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। कैपिटल बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। और रेंट क्रेडिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये आइटम्स हमारी हैं। अब हमको करना क्या है, हमको एडजस्टमेंट चेक करनी है। देखिए, तो ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की मैंने आपको बताई है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसका इफेक्ट होता है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगानी है और पेटेंट पे भी डेप्रिसिएशन लगानी है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी और बैलेंस शीट में कंसर्न एसेट से माइनस हो जाएगी। ठीक है। सैलरी जो है ये 1500 की अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सैलरी जो हमारे पास यहाँ ऊपर दी गई है सैलरी, इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम आउटस्टैंडिंग जो है वो सैलरी बताएंगे। ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 170 रुपये, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। इंश्योरेंस में इंक्लूड है 170 रुपीज़ का प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी एक्सपायरिंग 30 सितंबर 2020। सो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ये इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है जो है 600 रुपये का, इसी में 170 रुपये इंक्लूड है। ये जो 170 रुपीज़ लिखा गया है, ये पूरी साल का प्रीमियम है ना। ये पर एनम के हिसाब से प्रीमियम है। ये एडजस्टमेंट आपकी क्वेश्चन नंबर 17 में जैसी एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस प्रीमियम की, बिल्कुल सेम वैसी है। ठीक है, इसका डबल इफेक्ट होगा। तो हमने मतलब जो पे किया है वो किया है 30 सितंबर तक। ठीक है, तो यानी कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2020 तक, जबकि 31 सितंबर 2020 का है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो यानी कि पूरी साल का प्रीमियम तो 170 रुपये है ना। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने होते हैं 30 सितंबर तक। तो 6 महीने का हम निकाल देंगे। देखिए, 6/12 करके, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85 रुपीज़। ठीक है, तो ये 85 रुपीज़ जो है वो 6 महीने का है, ये प्रीपेड है। ओके, ये क्या है, ये प्रीपेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हिंट भी दिए गए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बता दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस है ये। तो 85 रुपीज़ माइनस होगा इंश्योरेंस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में भी जाएगा। तो उसका डबल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। फर्दर बैड डेट्स दिए गए हैं और प्रोविजन बोला है डेटर्स पे बनाने को। तो ये एडजस्टमेंट भी मैं आपको करवा चुका हूँ। इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में होता है और बैलेंस शीट की एसेट साइड में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, करंट रिसीवेबल अभी रिसीव करना है ना। ये अभी रिसीव नहीं किया है, तो ये एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम है ये, है ना। तो ये जो रेंट है हमारा 9,000 का, इसमें ऐड हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है। इसमें एक ही एडजस्टमेंट थी 170 रुपये वाली, वो मैंने आपको बता दी। ये प्रीपेड इंश्योरेंस 85 रुपीज़ कैसे आया, है ना। तो ये आपको होमवर्क में है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 25th, यहाँ भी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 को। तो फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट में एसेट है, लूज टूल भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है बैलेंस शीट में। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ओल्ड प्रोविजन दिया गया है, तो देखना पड़ेगा, है ना। देखिए, और ये हमारा 200 रुपीज़ का है। ओके,
ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में इसका ट्रीटमेंट होता है वो लेस होता है ना। सन्ड्री, अब स्टूडेंट अगर आपका ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में ट्रीटमेंट होता है, और ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। डेटर और क्रेडिटर ये बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट और लायबिलिटी में। ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होता है। स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है ये। इंटरेस्ट पेड ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कमीशन दी गई है और ये क्रेडिट में दी गई है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। कैश इन हैंड एसेट है बैलेंस शीट में, है ना। टैक्सेस इंश्योरेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो आइटम्स तो मैंने आपको बता दी कि कहाँ क्या आएगी, ओके। उसके बाद अब पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की मैं आपको करवा चुका हूँ। बिल्डिंग पे 5% की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 10% की। लूज टूल की वैल्यू 5000 हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च को इसकी वैल्यू 5000 हो रही है। लूज टूल हमारे पास यहाँ पे कितने दिए हैं, 6250 रुपए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए कि 6250 रुपए हमारे पास ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, और लास्ट में जाकर के हमारे पास 31 मार्च को 5000 की वैल्यू हो रही है, यानी कि 1250 रुपए की इस पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 1250 की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल कितनी, 1250 रुपए। ये मैंने आपको बता दिया कैसे निकली, 6250 माइनस 5000, क्योंकि एंड में इसकी वैल्यू 5000 हो रही है, और यही डेप्रिसिएशन 1250 रुपए बैलेंस शीट में हम इससे माइनस करेंगे, ठीक है। डबल इफेक्ट होगा इसका, ओके। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। सैलरी ये आउटस्टैंडिंग है, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसर्न एक्सपेंस में ऐड होगा और लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस लेस होता है, और एसेट साइड में इसको दिखाते हैं। ये बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। 100 रुपीज के फर्दर बैड डेट्स हैं, और प्रोविजन बनाना है ना, 5%, है ना, ऑन सन्ड्री डेटर्स, ओके। उसके बाद half of the half of the stationery was used by पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। हाफ ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी जो है वो हाफ यूज की गई है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो स्टेशनरी की जो वैल्यू है वो है 450 रुपए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो हाफ है इससे माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे लेस। ये हमारी एक टाइप की ड्राइंग है, हम लिखेंगे लेस यूज्ड, लेस यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्सनल पर्पस, जो इसका हाफ होगा 450 रुपए का हाफ, यानी कि 225 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में 450 रुपए अंदर लिखेंगे और 225 माइनस कर देंगे, है ना। यूज्ड बाय जो है प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज लिखेंगे, और 225 रुपए बाहर वाले कॉलम में फिर कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है, जैसे हम करते हैं, ओके। और ये 225 रुपए ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे बाद में, है ना। हमारे पास अगर यहाँ पे ड्राइंग्स दी गई है तो ठीक है स्टूडेंट, आप खुद देख लीजिएगा फिलहाल, और फिर कैपिटल से माइनस होंगे क्योंकि ये ड्राइंग्स है ना। फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो ड्राइंग्स जो है यहाँ पे 225 रुपए आ जाएगी, जो स्टेशनरी से भी माइनस होगी और कैपिटल में से भी फिर माइनस हो जाएगी। पहले कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, है ना, उसके बाद ड्राइंग्स माइनस होंगी, ठीक है। तो सारे इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आपने ये खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपको होमवर्क में है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू सो मच।